हमारा बड़ा मलहरा फेमस है क्यों? बड़ा मलहरा में जो रचना आई है वो आज तक किसी ने रचना रची ही नहीं है, ये है बात सच। और वो पूजनीय हमारे दादा चंचल जी ने एक गीत लिखा था, वो शायद कई जगह हमने गाया भी है, मंचों पे बहुत प्राथमिकता मिली है। महाभारत सीरियल में वो बात नहीं आई है जब भगवान कर्ण के ऊपर प्रसन्न हो गए। कौन? कन्हैया जी। और प्रसन्न होकर के बोले कि तुम कर्ण मांग लो हमसे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि नमक की कोई नहीं भंजाता है। हमारी संगे कम जन कितने जनन ने कहा का करो, तो नमक की भंजा दी तुमने, नमक मांगो, वो कर्ण वरदान मांगो। सो कर्ण हंसन लगे। हमारी भगवान श्वास टूटने वाली है और हमसे कह रहे हमारा नाम है दानवीर कर्ण, आप हमसे मांगो। और ज्यादा भगवान मुस्कुरा गए, अब बैराट रूप में आ गए, बोले कर्ण वाकई में तुम मांग लो और हम तुम्हें दें। कर्ण बोलो कि हम तो नहीं मांग सकता है, आप मांग लो। सुबह भगवान ने कहा अच्छा 1 रत्ती सोनो दे दो तुम। तो कर्ण ने सिर उठाओ, पत्थर पे पटको, बोले हमारे माँ बाप ने दांतों में कीलें लगाई थी, दांतों में कीलें लगी हैं, ले लो आप। भगवान बोले खून को रंगो भाव दान नहीं लेता मैं। तब बोले कि अब हमसे मांग लो। सो कर्ण बोलो अच्छा हर बार कह रहे हो तो हम मांग रहे हो, आप दो। तो बोलो कर्ण कि अब मांगता हूं भगवान मरते मरते, अब मांगता हूँ भगवान मरते मरते। कि मैंने जिंदगी गुजारी प्रभु दान करते करते। अब रसिया जी की फरमाइश है, हम उठे हैं सो के सीधे के लिए गा दूं तो कि मैंने जिंदगी गुजारी प्रभु दान करते करते, ओ अब मांगता हूँ भगवान मरते मरते। अब मांगता हूँ भगवान मरते मरते। कहा मांगो कर्ण, जो मांगोगे देंगे हम। 3 लोक का राज करना है तो देंगे हम। कन्हैया की है वाणी, झूठी नहीं होगी। एक तो यादव वाणी करे नहीं हो, करे तो फिर निभा के दे। अब कर्ण ने भी कहा कि देखो जिद आपकी जनार्दन, तो जिद मेरी भी निभाना। जनता जड़त ना भूले, ये भूले भी भूल जाना। जनता जड़त ना भूले, ये भूले भी भूल जाना। और जहाँ लाश ना जली हो, मेरी लाश को जलाना। प्रभु ना मुझे अमर होना है, न 3 लोक की संपत्ति चाहना है। विनती इतनी है कि मेरे ही श्वास टूटने वाली है और आप इतनी कृपा कर देना कि मेरे मरने के बाद जो मेरी लाश है, ये मिट्टी है, वहां जला देना जहां आज तक किसी की ना जलाई हो। ये बात महाभारत की सीरियल में नहीं आई, जब टीवी सीरियल बना है उसमें नहीं आई है ये बात। ये केवल दादाजी ने लिखी है और दादाजी ने पढ़ी है जब लिखी है। क्या मैं तो भगवान गलती करने वाला हूं,
मनुष्य हूं, मनुष्य गलती भी करता है, लेकिन आप तो परमात्मा हैं, इसलिए इतनी कृपा कर देना कि जहां लाश ना जली हो मेरी लाश को जलाना। तो मैं बार बार मांगू वरदान मरते मरते, और अब मांगता हूँ भगवान मरते मरते। अब मांगता हूँ भगवान मरते मरते। भगवान ने हाथ भी उठा दिया, यो मस्त करण जाओ, जो तुमने मांगा दिया। लेकिन भगवान ने दे तो दिया, करण ने भी ऐसा वरदान मांगा है कि पृथ्वी को याद करने पड़ा। पृथ्वी आकर हाथ जोड़कर भगवान कन्हैया से प्रणाम करती है, कहने लगी प्रभु मुझे क्यों बुलाया? कहा एक भक्त है करण, उसकी लाश जलाना है, वो जगह बता दो जहां आज तक किसी की लाश न जली हो। तो पृथ्वी भी नम्र होकर बोली विनय करके कि प्रभु आप क्या वरदान मांग रहे हैं? हमसे वरदान मांग रहे हैं, हमसे जगह पूछ रहे हैं। जगह तो कहीं जगह खाली है ही नहीं है। जहां आप खड़े हैं, जहां मैं खड़ी हूं, यहां भी हजारों लाशें जल गई। पृथ्वी कहने लगी कुरुक्षेत्र में एक सुई की नोक के बराबर जगह है। भगवान कहने लगे जहां हजारों लाशें कट के गिरी है वहां जगह खाली है। तो बोली कि सरकार जिसकी आप करण की बात कर रहे हैं, एक करण मेरी छाती पर हजारों करण जल गए, हजारों भीष्म पितामह जल गए, हजारों दुर्योधन जल गए। कोई जगह खाली नहीं है प्रभु, केवल सुई की नोक के बराबर जगह है, और वो भी कुरुक्षेत्र में। कहने लगी पृथ्वी यहाँ भीष्म सौ भस्म भय, इस भूमि पे मुरारी, दुर्योधन सहस्त्र जल गए, हे बाकुरे बिहारी। दुर्योधन सहस्त्र जल गए, हे बाकुरे बिहारी। वो यहाँ करण की ना गिनती, विनती यही हमारी। आप एक करण की बात कर रहे हैं, कई करण जल गए हैं। यहाँ करण की ना गिनती, विनती यही हमारी। तो खाली बचाना कोई स्थान जलते जलते, ओ अब मांगता हूँ भगवान मरते मरते। अब मांगता हूँ भगवान मरते मरते। आज तो ये बहुत साधन चल गए हैं मीडिया के, तमाम बुंदेलखंड में का भारत देश में चैनल बने हुए हैं तमाम। हमने ये गीत जहाँ भी गाया है तो हमें तो आशीर्वाद मिला है, तो मिला है, लेकिन दादाजी को बहुत लोगों ने सराहना की है, धन्य है लिखने वाले। आखिरी में भगवान कन्हैया सोचने लगे कि करण को अगर नहीं देंगे तो 3 लोक में दुहाई हो जाएगी। कि कह तो दिया था भगवान ने, बैराट रूप में खड़े थे, और फिर क्यों नहीं दिया है? ब्रह्मा जी ने कहा कन्हैया जी से कि देखो वरदान तुमने दिया है, हम तो जे चले, तुम निपटो। तो फिर शंकर जी भी चले गए।
विष्णु भगवान भी हते वे भी चले गए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए तो और की क्या गिनती। तो फिर कन्हैया जी ने भी सोची कि अब हमने कहा है तो देखो आप ये सामने समस्या देखी है जब कन्हाई, चिंता थी एक चित में तो चिता हाथ पे बनाई। अब आप बताओ, संसार में इतने मजहब है, इतने धर्म है, लेकिन किसी भी मजहब में एक प्रमाण दे दे कोई कर्ण जैसा कि भगवान ने अपनी गद्दी पर कर्ण को जलाया है। कोई भी मजहब बता दे तो हम जाने। इसलिए हमारे पूजनीय दादाजी की बात बहुत गहराई से, यहाँ तमाम विद्वान बैठे हैं और सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन चिंतन जरूर करें इस बात पे। ये सामने समस्या देखी है जब कन्हाई, चिंता थी एक चित में तो चिता हाथ पे बनाई। फिर कर्ण की बोलास बाएं हाथ पे जलाई। फिर कर्ण की बोलास बाएं हाथ पे जलाई। इसी बीच हमारे दादाजी कह रहे हैं, कभी महोदय की बात देखो आप, जिसे मुकुट कहते हैं, रखा है कि चंचल थके न अब तक प्रभु गान करते करते। बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए हैं भगवान की भजन में लीन रहते रहते। और दादाजी कह गए हैं कि चंचल थके न अब तक प्रभु गान करते करते। आज हमारे देवेंद्र यादव जी ढाबा वाले, बहुत अच्छा सुंदर ढाबा, वहाँ बैठे भोजन चाय की हुई, बहुत पुरानी चर्चाएं लगी रही है। तो उनके पिताश्री बहुत संत हैं, इसलिए बात याद आ गई हमें कि चंचल थके न अब तक प्रभु गान करते करते। ओ अब मांग मांग ली है भगवान मरते मरते। अब मांग मांग ली है भगवान मरते मरते। अब मांग